हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। आज हम कक्षा 8वीं में गणित विषय में अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन। इससे पहले हमने जो अध्याय थे हमारे 1, 2, 3 उनका भी हल कर रखा है। यदि वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्न पहला दिया है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ है 4 से बड़ी एक संख्या हो। तो सबसे पहले जब पासे को फेंका जाता है तो उसमें जो संभावित परिणाम क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो यहाँ पर 4 से बड़ी संख्या पूछी गई है। अब 4 से बड़ी संख्या हमारे पास दो ही है, 5 और 6, यानी कितने परिणाम है हमारे पास, 2 परिणाम है। तो जो प्रायिकता होगी 6 परिणामों में से 2 परिणाम, यानी कि 2/6 हल करेंगे। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि 1/3। प्रश्न बाद देखिए, 4 से बड़ी संख्या नहीं हो, 4 से बड़ी संख्या नहीं हो। अब 4 से बड़ी संख्या क्या है, 5 और 6 केवल, तो उससे नहीं होनी चाहिए हो। तो क्या आएंगे परिणाम, 1, 2, 3, 4। तो जो प्रायिकता होगी, कितने परिणाम है हमारे पास, 4। तो 4/6 हल करेंगे यहाँ पर। तो 2 का भाग देंगे 2 बार और 6 में 3 बार। तो इस प्रकार जो प्रायिकता होगी कितनी हो जाएगी, 2/3। अगला प्रश्न देखिए, एक थैले में 10 कंचे हैं, जिनमें 4 सफ़ेद, 3 लाल, 2 नीले और 1 हरा है। थैले में से बिना देखे कंचे निकाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, कुल कंचे हमारे पास 10। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि लाल कंचे प्राप्त करना है। तो कुल कंचे 10 है, लाल कंचे हमारे पास कितने, 3। प्रश्न में दिया हुआ है 3 कंचे लाल है, तो यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी 3/10। अगला दिया हुआ उसने कि सफ़ेद कंचन न प्राप्त करना, सफ़ेद कंचन न प्राप्त करना। तो सफ़ेद कंचे कितने हमारे पास, यहाँ पर सफ़ेद कंचों की संख्या 4 है, तो ना प्राप्त करना है। तो बाकी कितने बच गए कंचे हमारे पास, 6। 4 कम कर देंगे हम तो 6। तो जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 6/10, यानी कि 6 कंचे ऐसे हैं जो सफ़ेद नहीं हैं। तो 6/10 हल करेंगे तो 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार और 10 में 5 बार। तो अब जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 3/5। आइए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है कि निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 में कितनी थी, 100। 2004-5 में 200। 2005 और 6 में 250। 2006 और 7 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 300। और 2007-8 में 350। अब देखिए, कुछ प्रश्न दिए उनके उत्तर देंगे हम। इस दंडालेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो देखिए, इस दंडालेख द्वारा कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्याओं की सूचना दी गई है। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। तो यहाँ पर देखिए, दंडालेख में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई, यहाँ सभी जगह 50-50 की वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पर जो वृद्धि हुई, यहाँ पर डायरेक्ट 100 से कितना हुआ, 200, यानी कि 2004-5 में वृद्धि सबसे अधिक हुई। फिर किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो जो लास्ट ईयर है हमारा 2007-8, उसमें विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। फिर अगला प्रश्न एक बताइए कि सत्य का असत्य। 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की दुगनी है क्या। तो नहीं, क्योंकि 2005-6 में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 200 है, और 2005-6 में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 250 है, और 2003-4 में जो संख्या वो 100 है, तो दुगनी नहीं है। तो हम लिख देंगे असत्य। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, यहाँ पर एक दंडालेख दिया हुआ है, द्विदंडालेख है। द्विदंडालेख में दिया हुआ है कि निम्न द्विदंडालेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए हैं। द्विदंडालेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम द्विदंडालेख को समझेंगे, उसके बाद इनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ पर देखिए, जो सफ़ेद वाला है वो दर्शा रहा है 2005-6 के सत्र को, और ये जो ब्लैक है वो 2006-7 को। अब यहाँ पर गणित में उसको 2005-6 में 30 अंक प्राप्त हुए थे, और 6-7 में कितने प्राप्त हुए, 60 अंक, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। सामाजिक विज्ञान में 50 प्राप्त हुए थे, और यहाँ पर 55 प्राप्त हुए 6-7 में। विज्ञान में उनको 45 प्राप्त हुए, और 6-7 में 50 प्राप्त हुए। अंग्रेजी में देखिए यहाँ पर कमी हुई है, 2005-6 में उसको 50 प्राप्त हुए, और 6-7 में 45 प्राप्त हुए। फिर हिंदी में बराबर रहा 60-60 अंक का।
तो देखिए प्रश्नों के उत्तर देंगे हम। देखिए आ वाला प्रश्न दे रखा कि इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो यहाँ पर सूचना जो दी गई है वो है कि 2 शैक्षिक वर्षों में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक। किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ। तो यहाँ पर गणित विषय में हमने अभी देखा था सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई थी, गणित में। उसको 23 अंक प्राप्त हुए थे 5-6 में, और 6-7 में 60 अंक यानी कि दुगने अंक प्राप्त हुए। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई। तो अंग्रेजी विषय में जो प्रदर्शन था उसमें गिरावट आई। और किस विषय में प्रदर्शन समान रहा। तो हिंदी विषय में दोनों सत्र में उसको 60-60 अंक प्राप्त हुए थे। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्या लिखी हुई है। उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या 6 प्राप्त करना, तो 1 से 10 तक की संख्या में हमें 6 केवल एक ही बार आएगा। तो संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/10। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, 6 से छोटी कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, ये छोटी है। तो कितनी संख्या हमारे पास, 5 संख्या है। तो जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5/10, यानी कि हल करेंगे हम तो कितना आएगा, 1/2। फिर सा वाला देखिए, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। अब 6 से बड़ी कौन कौन सी है, 7, 8, 9, 10, यानी कि 4 संख्या है। तो हम 4/10 लिखेंगे और हल करेंगे इसको। 2 का भाग देंगे 2 बार और इसमें 5 बार, यानी कि 2/5। और प्रायिकता यहाँ पर ज्ञात करनी, एक अंक की संख्या प्राप्त करना। अब एक अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक है हमारी, 1 से लेकर 9 तक। कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 9। कितनी संख्या में से, 10 में से। तो जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 9/10। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। जब एक पासे को फेंका जाता है तो नीचे दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, पासा फेंका जाता है, हम जानते हैं उसमें कौन कौन से अंक होते हैं। यहाँ पर जो पासे पर अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या और 5 अभाज्य संख्या है। तो हमारी कितनी संख्या हो गई, 3। कितनी संख्याओं में से, 6 संख्या में से। तो यहाँ प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/6। और हल करेंगे 3 एकम 3 और 3 दूने 6, यानी कि 1/2। एक अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या नहीं तो कौन कौन सी नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है। तो ये भी कितने हो जाएगी, 3/6, यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, बा वाले की भी 1/2। फिर 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी एक संख्या 6 ही केवल मात्र एक संख्या है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/6। और 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी एक संख्या नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हमारे पास। तो जिसकी प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 5/6। देखिए प्रश्न 7वां दिया हुआ है कि दिए गए चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखिए। देखिए यहाँ पर ट्यूबवेल से 25% सिंचाई होती है, 46% नहर से होती है और 12% अन्य तरीके हैं और 17% टैंक है। अब यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं कि कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। तो यहाँ पर 46%। 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, 17% जो भूमि सिंचाई होती है वो होती है टैंक के द्वारा। और ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, तो टैंक से, यहाँ पर ट्यूबवेल से, तो देखिए यहाँ ट्यूबवेल का जो प्रतिशत है वो कितना है, 25%। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25%। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर सभी का हमें केंद्रीय कोण निकालना होगा। देखिए सबसे पहले गेहूं की बात करते हैं। वार्षिक उत्पादन टन में कितना, 2750। शक्कर का 2500, चावल का 1500। कुल उत्पादन कितना हो जाएगा हमारा, 6750। तो गेहूं का जो केंद्रीय कोण बनेगा, गेहूं का उत्पादन कितना है, 2750 कितने में से, 6750 में से, गुणा 360 और हल करने पर हमें 147 डिग्री, यानी कि मोटे तौर पर हम 150 डिग्री का केंद्रीय कोण बना लेंगे। फिर शक्कर का केंद्रीय कोण हल करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 133 डिग्री, क्योंकि शक्कर की जो मात्रा थी वो 2500 टन थी, कितने, 6750 टन में से। तो इसका केंद्रीय कोण हमने 130 डिग्री का बना लिया। फिर चावल का केंद्रीय कोण, तो चावल का जो केंद्रीय कोण है वो कितना है, यहाँ पर 1500 टन था, ये कितने में से, 6750 टन में से, गुणा 360 बराबर, यहाँ पर हमने हल करने पर कितना प्राप्त होगा, 80 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कोण के माध्यम से हमने
पाई चार्ट बनाया है। इस प्रकार पाई चार्ट बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है कि 672 विद्यार्थियों के एक स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। पाई चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर बस 120 डिग्री, पैदल 80 डिग्री, साइकिल 90 डिग्री और कार 70 डिग्री। कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं? अब 672 विद्यार्थियों में से जो साइकिल का केंद्रीय कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइकिल के लिए, साइकिल से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए 90 डिग्री केंद्रीय कोण बन रहा है कितने डिग्री में से? 360 डिग्री में से, गुणा कितनी संख्या विद्यार्थियों कुल 672। यहाँ पर देखिए 90 का हम शून्य से शून्य काट देंगे और 9 का 9, 9 चुके 36, यानी कि 1/4 और 4 का भाग 672 में देंगे हम, तो हम 168 विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। बस द्वारा, तो देखिए बस का जो केंद्रीय कोण है वो 120 डिग्री का है बटे 360, शून्य से शून्य काटेंगे हम और 12 एकम 12, 12 36, यानी कि 1/3। अब 3 का भाग देंगे 672 में तो हमें 224 विद्यार्थी प्राप्त होंगे जो बस द्वारा स्कूल जाते हैं। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, अंतिम प्रश्न है। दिए गए आंकड़े व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाते हैं। इनको पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों का प्रतिशत है, लाल 45% है, हरा 30% है और पीला 25% है। यहाँ पर लाल रंग का केंद्रीय कोण निकालना हमें, तो केंद्रीय कोण 45/100, क्योंकि यहाँ 45% है तो 45/100 गुणा 360 हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 162 डिग्री का। जो लाल रंग का केंद्रीय कोण कितना होगा? 162 डिग्री। हरे रंग का केंद्रीय कोण तो 30/100 गुणा 360 हल करेंगे तो हमें 108 डिग्री का केंद्रीय कोण प्राप्त होगा। ऐसे यहाँ पर देखिए पीला रंग का जो केंद्रीय कोण है वो 25/100 गुणा 360 और हल करेंगे तो हमें 90 डिग्री का केंद्रीय कोण प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार 90 डिग्री में पीला यानी कि 25%, फिर हम बनाएंगे 108 डिग्री का जिसमें हरा और यहाँ पर 162 डिग्री मतलब 45% लाल। इस प्रकार आप केंद्रीय कोण बना सकते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हमने संपूर्ण हल किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।